भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। लखीमपुर की घटना बहुत ही दुखद है हमारे लिए। सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया। इस प्रकरण में पूरी तरह से सरकार इन पर ऐसी कार्रवाई कठोर करेगी कि आने वाली पीढ़ियां की रूह भी कांपेगी इन अभियुक्तों की, और पूरी तरह से सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। हर स्थिति में उनको न्याय मिलेगा। पूरे प्रकरण को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और शीघ्र से शीघ्र सजा दिलाएंगे। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में हम आज लखीमपुर खीरी की जघन्य वारदात को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या योगी आदित्यनाथ हों, ये ऐसे शासक हैं जो कि बात करते हैं लड़कियों की सुरक्षा की, लड़कियों को आगे बढ़ाने की, पढ़ाने की, लिखाने की। लेकिन सवाल उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी की शासन है, वहाँ पे दलित दो सगी बहनों के साथ क्या कुछ हो गया। कुल 6 आरोपी इस जघन्य वारदात में शामिल हैं, जो कि जिसमें से 5 मुस्लिम समुदाय से आते हैं। लड़कियों के साथ पहले रेप की वारदात को अंजाम दिया गया, फिर उन्हें गला घोंटकर मारा गया, फिर उन्हें पेड़ से लटकाकर आत्महत्या की शक्ल देने की कोशिश की गई। लेकिन इस घटना ने सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ऐसा सवाल, गंभीर सवाल कि हमारे समाज में चल क्या रहा है। सवाल योगी सरकार पर भी है और योगी सरकार की सुरक्षा के दावों की पोल खोलती है ये खबर है। इस तरह की घटनाएं साबित करती हैं कि आज लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। शहर तो शहर, गांव में भी इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, उन्हें बरगलाया जाता है। अब देखिए, इस लखीमपुर खीरी के मामले में पुलिस कहती है कि लड़कियों को बरगला कर ले जाया गया, फिर उनके साथ लड़कियां परिचित थीं, उन्हें ले जाया गया, फिर उनके साथ रेप की वारदात हुई, फिर मर्डर हो गया। और वहीं उनका परिवार क्या कहता है? उनका परिवार कहता है कि नहीं, हमारी लड़कियों का किडनैप किया गया, अपहरण किया गया, उनकी हत्या की गई। 24 घंटे बाद लड़कियों का अंतिम संस्कार हो सका, जब सरकार ने दावे किए, सरकार ने वो वादे किए कि भाई हम इनको क्या व्यवस्था देंगे। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, उन्होंने तुरंत कहा कि हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, हमने अपने अधिकारियों को मौके पे भेजा है और निर्देश दिया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जाहिर सी बात है, जिसने घटना ने पूरे प्रदेश में भूचाल ला दिया हो, उस घटना को लेकर मुख्यमंत्री का चिंतित होना स्वाभाविक है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाई ये तो ऐसी वारदात है जिसको लेकर हम आरोपियों को ऐसी सबक देंगे, दोषियों को, कि उनकी रूह तक कांप उठे। हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई कराएंगे और इन्हें फांसी की सजा दिलाएंगे। यही नहीं, शासन की तरफ से 5 वादे भी किए गए। वो वादे क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। वादा किया गया परिवार से वादा किया गया कि SC/ST एक्ट के तहत दोनों मृत लड़कियों की मां को 8-8 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसकी पहली किश्त 16 सितंबर को बैंक खाते में पहुंच जाएगी। दूसरा वादा था कि रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मिलने वाली राशि मामले की जांच खत्म होने पर तत्काल दे दी जाएगी। तीसरा था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पीड़ित परिवार को घर दिया जाएगा, इसके लिए ब्लॉक के जरिए जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। चौथा वादा हुआ है शासन की तरफ से कि नौकरी और ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। और 5वां वादा है कि वारदात में शामिल जो आरोपी हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द कोशिश रहेगी कि फांसी के फंदे तक उनको पहुंचाया जाए। तो ये वादा है सरकार का और उस पर काम उन्होंने शुरू ज़रूर किया है। लेकिन जो 2 लड़कियों की मौत हुई है, इसकी भरपाई कौन करेगा? उस परिवार पे मरहम कौन देगा? क्योंकि बेटियां तो चली गई और विपक्ष को भी मौका मिला है। विपक्ष ने भी हमला किया है। अखिलेश यादव से लेके राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, सब ने हमला किया। जाहिर सी बात है, एक बड़ा मुद्दा है। मायावती तक ने सरकार पर हमला किया और उन्होंने लगातार ट्वीट किए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि पुलिस पर पिता का यह आरोप बेहद गंभीर है कि बिना पंचनामा और सहमति के उनकी बेटियों का पोस्टमार्टम किया गया। लखीमपुर में किसानों के बाद अब दलितों की हत्या हाथरस की बेटी हत्याकांड की जघन्य पुनरावृत्ति है। यही नहीं,
समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कई ट्वीट किए गए और सरकार को घेरा गया है बेटियों की सुरक्षा के नाम पर, जिसे अखिलेश यादव ने रिट्वीट किया है। माने एक बड़ा मुद्दा भी मिल गया है विपक्षी दलों को इसे भुनाने का। मायावती कहती हैं कि लखीमपुर की घटना हृदय विदारक और सर्वत्र चर्चाओं में है, क्योंकि ऐसी दुखद व शर्मनाक घटनाओं की जितनी भी निंदा की जाए कम है। यूपी में अपराधी बेखौफ हैं क्योंकि सरकार की प्राथमिकताएं ही गलत हैं। हाथरस समेत ऐसे जघन्य अपराधों के मामलों में ज़्यादातर लीपापोती होने से अपराधी बेखौफ हैं। माने मायावती कहती हैं कि जो मामले होते हैं उसमें इस तरह लीपापोती हो जाती है कि अपराधियों के मन में वो डर बैठना चाहिए, वो डर नहीं बैठ पाता। वास्तविक तौर से ऐसा दिख रहा है कि अपराधियों में वो डर नहीं हो रहा, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कांग्रेस की नेता राहुल गांधी क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं कि लखीमपुर में बेहद विचलित करने वाली घटना हुई है। बलात्कारियों को रिहा करवाने वाले और उनका सम्मान करने वालों से महिला सुरक्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये राहुल गांधी का ट्वीट है। बिल्किस बानो के जो आरोपी थे, जिस तरीके से गुजरात में उनको रिहा किया गया, उसको लेकर इन्होंने निशाना साधा है लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर। उन्होंने कहा हमें अपनी बहन बच्चियों के लिए देश में एक सुरक्षित माहौल बनाना ही होगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी कहती हैं कि रोज अखबारों और टीवी में झूठे विज्ञापन देने से कानून व्यवस्था अच्छी नहीं हो जाती। आखिर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं। तो वहीं शिवपाल यादव ने भी इसमें हमला किया है। उन्होंने कहा कि नृशंस घटना दुर्भाग्यपूर्ण व हृदय विदारक है। ऐसी घटनाएं प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गहरे सवाल खड़े करती है। दोषियों के खिलाफ त्वरित पारदर्शी व कड़ी कार्रवाई करे सरकार। तो अब आपको समझना होगा कि आखिर किस तरीके से विपक्ष हमलावर है। लेकिन सवाल उठता है कि विपक्ष मात्र ट्विटर पर हमलावर ना हो, वो मौके पर भी जाए जिस तरीके से बाकी मुद्दों पे विपक्ष के नेता जाते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उनके जो जुड़े लोग हैं, उनका आरोप है कि एक ऐसा मामला है जिसमें आरोपी मुस्लिम समुदाय से हैं, इसलिए विपक्ष के नेता हमला तो कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरीके से नहीं कर पाएंगे जैसे तमाम मुद्दों पे करते हैं, क्योंकि ये राजनीतिक वोट बैंक की वजह हो सकती है। अब सवाल उठता है कि इस तरह की जो घटनाएं हमारे समाज में हो रही हैं, अभी झारखंड में हुई, उस लड़की पर सोते समय पेट्रोल छिड़क कर उसे आग के हवाले कर दिया गया। आरोपी मुस्लिम समुदाय से था। यहाँ किसी समुदाय विशेष की बात नहीं है, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन सवाल उठता है कि अपराधी समाज में पनपते क्यों हैं। अगर शासक कमज़ोर पड़ता है तो अपराधियों का जो है हौसला बढ़ जाता है, अपराधी बेखौफ हो जाते हैं और वारदात को अंजाम देते हैं। और हाँ, अपराधियों को पनपने में मैं मानता हूँ जिस तरह इस घटना हुई है, इसमें आरोपियों की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है और जो लड़कियां हैं वो तो नाबालिग हैं। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं इनके माता पिता की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन्हें सामाजिक जो एक दायरा है, जो समाज का चलन है, जो हमें कहते हैं कि अपने आप को एक दायरे में रखने की बात होती है, अच्छे बुरे की जो पहचान होती है वो माता पिता को देनी चाहिए। क्या कहीं माता पिता इसमें चूक हो रही है? क्योंकि इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अपराधी और अपराध में शरीक और शामिल जो विक्टिम है उनकी उम्र बहुत कम होती है। ये वो उम्र है जिसमें समझ पाना बहुत मुश्किल होता है कौन अपना है कौन पराया है। ये एक उम्र है जिसमें जो नाबालिग लड़कियों की उम्र है, इस उम्र में कोई भी हमदर्द बन सकता है, लेकिन उन लड़कियों को पता नहीं होता कि वो एक क्रिमिनल है, अपराधी है, वो उनकी जान तक ले सकता है। भोली भाली लड़कियां मारी जाती हैं, वो कहीं ना कहीं उनके बहकावे में आकर मारी जाती हैं। और जो अपराधी बन रहे हैं नौजवान, उसके लिए भी समाज की जिम्मेदारी है कि उन्हें उस तरीके से शिक्षा नहीं दी जा रही है। खासकर घरों में जो माता पिता हैं उनकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। आपका बेटा यदि किसी अच्छे काम को करता है, अगर समाज में नाम कमाता है, कोई प्रतिष्ठा पाता है, तो उसमें आपका नाम होता है। तो जाहिर सी बात है यदि बेटा अपराधी बनता है तो उसकी भी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आपने कहीं ना कहीं उसे पालने पोसने में कुछ कमी की, तभी वो आपका बेटा अपराधी बन गया। तो ये एक चिंतन का विषय है। विपक्ष हमला कर देता है, सरकार मरहम लगाने का काम करती है, लेकिन जिसे जाना होता है चला जाता है। और ये जो नैतिक पतन हो रहा है इन दिनों समाज में, उस वजह से इस तरह की घटनाओं की बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए
सामूहिक प्रयास की जरूरत है, समाज को चेतना की जरूरत है। समाज में आखिर क्यों अपराध की तरफ नौजवान जा रहे हैं, आखिर क्यों लड़कियां मारी जा रही हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ। नमस्कार। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।